नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। अगले कुछ घंटों में स्पष्ट हो जाएगा कि हरियाणा के कांग्रेस विधायकों का मरेगा जमीर या जीतेगा राहुल का कर्मवीर। सबसे बड़ा सवाल जो पिछले काफी दिनों से हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में गूंज रहा है, और सवाल इसलिए कि आंकड़ों के हिसाब से विधायकों की संख्या ज्यादा कांग्रेस के पास, उसके बावजूद यह सस्पेंस क्यों खड़ा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में आया है, सतीश नांदल, रोहतक से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान रहे हैं, वर्षों तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टक्कर में बीजेपी और इनेलो से चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा खासा चुनाव लड़ चुके हैं। उनके बेटे मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं रोहतक से, हालांकि जीत नहीं नसीब हुई। लेकिन पिछले कुछ एक दिनों से जब से सतीश नांदल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के चुनाव में अपना नॉमिनेशन भरा है, तब से हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हर तरफ है कि क्या कांग्रेस के विधायकों का जमीर जिंदा रहेगा या कांग्रेस के विधायकों का मरेगा जमीर। क्या राहुल का कर्मवीर जीत पाएगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। हरियाणा विधानसभा के 90 विधायक, 48 भारतीय जनता पार्टी के, 37 कांग्रेस पार्टी के, 2 इंडियन नेशनल लोकदल के और 3 निर्दलीय, 2 सीटों पर चुनाव यानी 2 राज्यसभा के सांसद चुने जाने और 3 प्रत्याशियों ने अपना फार्म भरा हुआ है। एक भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया, एक कांग्रेस पार्टी के कर्मवीर सिंह बौद्ध और एक निर्दलीय सतीश नांदल ने। अब खेला क्या होगा? और हरियाणा का इतिहास गवाह है कि हरियाणा में खेला हुआ है, और वो खेला किसी और ने नहीं किया, कांग्रेस के विधायकों ने किया है। आंकड़ों में तब भी कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की जीत निश्चित थी, लेकिन उसके बावजूद पहले कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन चुनाव हारे, सबने देख लिया। उससे पहले आर के आनंद, जो इनेलो और कांग्रेस के साझे प्रत्याशी थे, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी चुनाव हारे। एक बार सुभाष चंद्रा चुनाव जीते, अभी फिलहाल कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय जीते हुए। एक बार फिर से ये जो बातें चल रही हैं उसके पीछे कारण है, एक लॉजिक है। हरियाणा की जनता के दिलो दिमाग में वो बात बैठ गई है कि जब ये कांग्रेस के नेता पहले ऐसा कर सकते हैं, कांग्रेस में पहले ऐसा हुआ है, तो अब भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हरियाणा प्रदेश के 37 कांग्रेस के विधायकों में से कई विधायक हैं जो गाहे बगाहे सार्वजनिक तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते रहे हैं, प्रदेश की सरकार की तारीफ करते रहे हैं, प्रदेश सरकार के मंत्रियों को और केंद्र के मंत्री को अपने घर पर, अपने कार्यालय पर चाय तक पिला चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन चीजों से। बहुत से विधायक ऐसे हैं जो विधायक दल की मीटिंग में भी शामिल नहीं होते जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो मीटिंग बुलाते हैं। हरियाणा की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में बहुत बड़ा झोल है और झमेला है, जिसकी वजह से एक सस्पेंस क्रिएट है, और कुछ एक घंटे बाद यानी 16 तारीख के दिन यह सस्पेंस भी सबके सामने आ जाएगा। मेरी भी बहुत से विधायकों से बात हो रही है, कांग्रेस के विधायक भी उतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे कि उनका प्रत्याशी जीत जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक फुली कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि दूसरी सीट पर भी वो जो निर्दलीय है वो जीतेगा, कांग्रेस हारेगी। और हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चाएं हैं कि सतीश नांदल जो राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी है, भले ही खुद चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन उन्होंने चुनावी मैनेजमेंट के गुण उनके अंदर हैं। उनको पता है किस ढंग से चुनाव को मैनेज किया जाना है। और अभी तो सतीश नांदल एक चेहरा है, असली खेल तब शुरू होगा जब इस राज्यसभा के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर साहब की एंट्री होगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की एंट्री होगी। और अगर दोनों से भी कोई बात नहीं बन पाती तो ऊपर एक ऐसा नेता भी है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो विधायकों को तो छोड़ दीजिए, सरकारों में भी तोड़फोड़ कर देता है, जिसका प्रमाण सबके पास है। अभी बीजेपी शुरुआती बैटिंग अपनी कर रही है। जब उन्होंने प्रत्याशी खड़ा कर दिया, जब उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी, भले ही वो इंडिपेंडेंट विधायकों ने उनको समर्थन किया है, लेकिन यह भी निश्चित है कि जो उनके प्रस्तावक बने हैं वो बीजेपी के विधायक भी बने मिलेंगे। हम वो लिस्ट भी आपको बताएंगे कि कौन कौन विधायक प्रस्तावक बने हैं, कौन संजय भाटिया के प्रस्तावक बने हैं, कौन कर्मवीर बौद्ध के बने हैं, कौन सतीश नांदल के बने हैं। असली खेला तब शुरू होगा जब मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी दोनों इसमें इंटरेस्ट लेंगे
और उससे भी आगे अगर कोई ऊक चूक रह जाती है तो एक बड़ा धुरंधर बीजेपी के पास और है, जिसको इन मामलों का बड़ा तजुर्बा है। दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, कोई भी गुट यह दावा नहीं कर सकता कि करमवीर सिंह बौद्ध उनके खासम खास है, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो। लेकिन जब राहुल गांधी के मार्फत सीधे प्रत्याशी उतरे हैं, करमवीर सिंह बौद्ध का प्रदेश की राजनीति में भी कोई बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं रहा है, लेकिन अब राहुल के करमवीर जीत पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में और कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चाएं हैं कि कहीं एक बार फिर से उन्हीं की पार्टी के विधायकों का जमीर ना डगमगा जाए, कहीं एक बार फिर से उन्हीं के पार्टी के विधायक अपने प्रत्याशी के साथ खेला ना कर दे। हमारी नजरें हरियाणा प्रदेश के तमाम जो 90 के 90 विधायक हैं उन पर बनी हुई है। कौन विधायक क्या बयानबाजी कर रहा है, कौन विधायक खेला कर सकता है, किस विधायक पर डाउट दिख रही है, कौन विधायक ऐसा है जिस पर राजनीतिक गलियारों में संदेह है, वो भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। 16 तारीख तक हर अपडेट राज्यसभा चुनाव से जुड़ी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर अपडेट आपको मिलेगी। आपकी नजर में भी आपको लग रहा हो कि कौन सा वो विधायक है जो बड़ा खेला कर सकता है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं कि सतीश नांदल जीतेंगे या करमवीर बौद्ध, क्योंकि संजय भाटिया की जीत लगभग निश्चित दिख रही है, आंकड़े उनके पास हैं। आंकड़ों के हिसाब से तो करमवीर बौद्ध की भी जीत दिखाई दे रही है, लेकिन इतिहास बताता है कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक बड़ा खेला करते रहे हैं। क्या पता इस बार फिर से इतिहास दोहरा दे। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि क्या कांग्रेस के विधायकों का जमीर मरेगा या जीतेगा राहुल गांधी का करमवीर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।